गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर क्लास एंड वेलकम बैक टू द नीव। सो कैसी रही आपकी कल की क्लास? क्या सीखा था कल? है कुछ ध्यान? कल क्या करवाया था? कल मैंने आपको बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशंस एंड नोट पैड का थोड़ा सा सेटअप बताया था कि नोट पैड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो बहुत ही बेसिक टर्म होती है ना, वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था। अब सबसे पहले मैं नोट पैड का आपको अगला पार्ट करवाऊँ, नेक्स्ट पार्ट करवाऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ। जो मैंने कल आपको बाइनरी नंबर्स करवाए थे, तो उन बाइनरी नंबर्स पर आपको कैलकुलेट करने हैं। मैं आपको 5 नंबर्स दे रही हूँ, आप उनको प्लीज़ राइट डाउन कीजिए। पहला नंबर लिखिए आप 78। 78। सेकंड आप लिखिए 64। 64। पहला नंबर क्या है आपका? 78। सेकंड नंबर है आपका 64। फिर लिखिए नंबर 22। नंबर 22। नंबर 22। 78, 64, 22 and last 76। 76। आपने इन सब के बाइनरी नंबर्स निकालने हैं और मुझे वीडियो में कमेंट करना है, विद पिक्चर भेज दीजिए या मुझे उसका बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन करके दिखाइएगा कि आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। मैं उनको चेक करूंगी और मैं आपको उसके साथ साथ रिप्लाई भी करूंगी। तो इन सब का ये आपका आज का होमवर्क है, बाइनरी नंबर्स का, जो आपने करना है। अब आप लोग, जो मैंने कल कहा था, जिसके पास सिस्टम है वो सिस्टम लेके बैठेगा, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लेके बैठेगा, ताकि जो है, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क क्या है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको वो साथ साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन भी किया कीजिए, ताकि अगर आप कुछ भूल जाते हैं, आप वीडियो तो दोबारा देख सकते हो, बट अगर आपके पास स्टेप डाउन आपके लिखा हुआ होगा ना, तो आप उसको ईजिली दोबारा से देख पाओगे और उसको समझ पाओगे। तो कल मैंने आपको बताया था कैसे हम कॉपी करते हैं, कैसे हम पेस्ट करते हैं। चलो मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा आई एम निशा, आई एम योर ट्रेनर। अब मुझे इसको क्या करना है, कल मैंने एक चीज़ रिपीट करवाई थी, बताई थी आपको कि जब भी हम सिस्टम पे कोई काम करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे जब भी हम काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट दैट थिंग। हमें उस पर्टिकुलरली टास्क को सेलेक्ट जरूर करना है। अगर आप उस पर्टिकुलरली टास्क को सेलेक्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। शॉर्टकट की क्या थी? शॉर्टकट की थी उसकी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से देखो सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमने कॉपी तो कर दिया बट ये हमें विजिबल नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सी दैट आवर टास्क इज कॉपीड और नॉट। अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हो तो वो कभी आपको विजिबल नहीं होता। यू हैव टू पेस्ट इट। आपको क्या करना है, उसको पेस्ट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने काम किया वो आपका कॉपी हो गया है। अब मुझे देखना है, मैंने आई एम निशा, आई एम योर ट्रेनर, ये मेरा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं इसको करूँगी पेस्ट, कंट्रोल वी से। सी पेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है नोटपैड में जो सबसे ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। आप फाइल पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पेज भी कर सकते हैं। मान लो आपने एक पेज पे आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप इसको कंट्रोल एन जो है वो आपकी शॉर्टकट की रहेगी। अगर आपको डायरेक्ट मेन्यू बार से करना है, कल मैंने मेन्यू बार समझाया था ना,
तो आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। अब न्यू करते हो तो ये आपको आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है क्या आप उसको सेव करना चाहते हो। इफ़ यू थिंक जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है वो आपके लिए रेलेवेंट है, आपको उसको सेव करना है, वो आपको आगे फर्दर काम आएगा, तो आपने क्या करना है, उसको सेव। अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं फिर सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, तो आपने उसको क्या करना है, डोंट सेव। आया समझ में? जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमें न्यू पेज चाहिए तो हम कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद क्या होता है, ये हमेशा डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। करना चाहते हो तो सेव करो, नहीं करना चाहते तो उसको डोंट सेव कर दो। अब ये पूछ रहा है आपसे ओपन, आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं। ओपन करने के लिए तो हमें सेव भी करनी पड़ेगी, जब हमारे पास फाइल ही नहीं होगी तो हम उसको सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस। क्या करते हैं, कंट्रोल एस। तो हम यहाँ पे मेन्यू बार से फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से भी हम सेव कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है फाइल नेम, मैंने मान लो फाइल नेम यहाँ पे दे दिया निशा। निशा देने के बाद क्या है, ये आपसे पाथ पूछेगा, नाम आप कोई भी दे सकते हो जो भी आपको लगता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो। मान लो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, ये मेरी फाइल सेव हो गई, मेरी फाइल ये सेव हो गई। अब आपने क्या करना है, ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ओ। मैंने फाइल सेव कर दी थी निशा के नाम से डेस्कटॉप पे, अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है कि मेरी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई, या मुझे फर्दर 5 दिन बाद याद आ रहा है अरे हाँ मैंने तो निशा के नाम से फाइल बनाई थी, तो मुझे उसमें काम देखना है कि मैंने क्या काम किया था, ताकि उसको मैं रीचेक कर सकूं। तो आपने क्या करना है, फिर उस फाइल को सिलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है। अब देखो ये फाइल आपके सामने दोबारा ओपन हो गई। बहुत ईजी स्टेप है, बहुत ही स्मूथ स्टेप है। पहले हमने फाइल में कुछ लिखना है, हमने उसको सेव करना है, सेव करने के बाद उसको हमने सेव जब हम करते हैं हमने उसको पाथ देना है। वो डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हो या डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो उस पाथ दो। पाथ देने के बाद जब आप कंट्रोल ओ करते हो, दैट इज़ ओपन कमांड। जब आप फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, ये आपसे पूछता है कि आप पाथ उठाइए और वहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखिए और ओपन कीजिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। सो न्यू, ओपन, सेव, कॉपी, पेस्ट। आई होप आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइज कैसे इंक्रीज करते हैं हम इसका, कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया, हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट पे ये आपसे पूछेगा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मतलब जो हमने लिखा हुआ है इसका साइज हमें इंक्रीज करना है, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आपसे ये पूछ रहा है आपको कितना फ़ॉन्ट करना है, 36, 48, 72, 26, 24, कौन सा करना चाहते हो। मान लो मुझे 48 चाहिए। अब मैं चाहती हूँ, मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ। बोल्ड मतलब हाईलाइट, ताकि ये अलग से दिखे। तो मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया और ओके कर दिया। अब ये देखो ये आपको विजिबल है। अब सी, इस तरीके से आप क्या है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं और इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिट। अब मुझे जो है यहाँ पे ट्रेनर की जगह टीचर लिखना है। क्या लिखना है, टीचर। मुझे उस चीज़ को रिप्लेस करना है। मैं ट्रेनर नहीं लिखना चाहती, मैं इसको लिखना चाहती हूँ टीचर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी,
पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, हमारी कमांड होती है रिप्लेस की, कंट्रोल एच। क्या होती है? कंट्रोल एच। इसको नोट डाउन भी करो, कंट्रोल एच, रिप्लेस कमांड, कंट्रोल एच, रिप्लेस कमांड। अब मैं यहाँ से कंट्रोल एच करूँगी। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट में मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे ट्रेनर का नाम चेंज करना है। तो फाइंड व्हाट में मैं क्या लिखूंगी, ट्रेनर। रिप्लेस विद, किससे मुझे रिप्लेस करना है इसको, टीचर। अब ये आपसे पूछेगा रिप्लेस सिंगल को करना चाहते हो एक लाइन में या सभी रिप्लेस करना चाहते हो, तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस ऑल। अब आप देखो ट्रेनर लिखा हुआ था, ट्रेनर की जगह क्या आ गया, टीचर। इस तरीके से आप कभी भी कोई टेक्स्ट लिखते हो, आपको लगता है ये मेरा इनकरेक्ट हो गया है और मेरे पास टेक्स्ट काफ़ी लेंथी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, रिप्लेस कमांड यूज़ करनी है। रिप्लेस कमांड यूज़ करने के बाद आप इजीली क्या है, पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा। अगर आप पर्टिकुलरली एक एक वर्ड को उठाएंगे तो क्या होगा, उससे टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए सिंपली क्या करना है, आपने रिप्लेस कमांड का यूज़ करना है। होप आपको यहाँ तक सारे जो जितना भी मैंने पढ़ाया वो कंसेप्ट आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है इसी के अंदर फाइंड कमांड। मुझे कुछ फाइंड करना है, मतलब कोई वर्ड फाइंड करना है, मुझे निशा वर्ड फाइंड करना है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एफ। क्या करूँगी, कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी निशा। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा फाइंड व्हाट, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, निशा। इसके बाद आप इसको सिंपली फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये निशा पे आपको कर्सर हाईलाइट कर देगा। देखो निशा पे कर्सर आ गया। आप इसमें योर भी लिखोगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना उसके बाद फाइंड करना। ब्लैंक टेक्स्ट को ये फाइंड नहीं करेगा, इसलिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, उसके बाद जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं वही वर्ड आप इसमें लिखेंगे। मैंने निशा लिखा, अब ये देखो यहाँ पे निशा आ गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगी, जहाँ जहाँ पे निशा होगा ये वहीं वहीं पे कर्सर शो करेगा। देखो हो रहा है शो। अब ये तीन थे तो इसने तीनों के आगे, निशा के आगे शो कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, और इजीली हम जो भी छोटी छोटी फॉर्मेटिंग्स हैं, कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग, साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो सब आप कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं व्यू पे गई, फॉर्मेट पे, फॉन्ट पर गई। फॉन्ट पे जाने के बाद ये आपको बोलता है इटैलिक। इटैलिक्स में क्या होता है, आपका हल्की सी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है। तो अब मैंने इसको इटैलिक कर दिया और ओके कर दिया। इसकी देखो हल्की सी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। समझ में आया जो मैंने चीज़ें बताई हैं? जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको नोट डाउन किया करो। अब नेक्स्ट देखो, आप फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारा वर्ड रैप का। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है वर्ड रैप किसे कहते हैं? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ड रैप का मतलब होता है, जैसे मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिंगल लाइन में ही लिखूंगी, ये मेरा सिंगल लाइन में आ रहा है, तो अब उससे क्या होगा, जब मैं इसको वर्ड रैप करूंगी फॉर्मेट पे जाके, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे अपने आप आता जाएगा।
नहीं तो क्या होता है, आप एक ही लाइन लिखते हो तो आपको बार बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए। बट अगर आपने वर्ड रैप किया हुआ है तो इजीली आप इसको अपने आप ये नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा और अपना काम आप बहुत स्मूथली कर सकते हैं। सो आपका जो नोटपैड का टॉपिक है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। नोटपैड कंप्लीट है आपका। अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और जो मैंने आपको बाइनरी नंबर के क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपने करने हैं। और इसमें कोई डाउट रह गया हो आपको लगता है मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है आपका वर्ड पैड। ओपन कैसे करते हैं इसको, सेम वही प्रोसेस है। आप यहाँ सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाने के जैसे हमने नोटपैड लिखा था सेम वही प्रोसेस है। आपने क्या करना है, वहीं पर जाना है और वहाँ पे क्या लिखना है, वर्ड पैड, WORDPAD, वर्ड पैड। वर्ड पैड हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड पैड का भी यूज़ करते हैं। नोटपैड क्या था, छोटा सा एक वो टास्क था क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, HTML लैंग्वेज के लिए। अब वर्ड पैड के अंदर कट कॉपी पेस्ट आपके सभी जगह सेम यूज़ होंगे। सिर्फ अब जैसे आप MS वर्ड करोगे, आगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवाऊंगी, उसमें थोड़ी बहुत सारी चेंजेस आएंगे जो आप सीखोगे। वर्ड पैड के अंदर थोड़ा बहुत जैसे ऑप्शंस आ गए आपके, फॉर्मेटिंग्स करनी आएंगी आपको, पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, डेटा की टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप वर्ड पैड में सीख पाओगे। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया वर्ड पैड। अब नोट पैड में क्या था, हमें फाइल में जाके यूज़ करने पड़ते थे ऑप्शंस, लेकिन वर्ड पैड के अंदर क्या है, आपको मेन्यू बार बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सको। जैसे अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं डायरेक्ट यहीं से बोल्ड कर सकती हूँ, मुझे इटैलिक करना है मैं डायरेक्ट यहीं से इटैलिक कर सकती हूँ, मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अंडरलाइन कर सकती हूँ। मुझे फाइल होम पे नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए ऑटोमेटिकली मेरा ये मेन्यू बार ओपन हो चुका है। अब देखिए आप, मैंने वही टेक्स्ट एक बार रिपीट कर दिया, इसके अंदर जो मैंने लिखा था आई एम निशा, आई एम योर ट्रेनर। अब इसके अंदर क्या, मुझे इसको बोल्ड करना है। क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, रिप्लाई करो फटाफट से 1 सेकेंड में। मुझे अगर मुझे टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+A। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया, यहीं से मैं डायरेक्ट इटैलिक भी करूँगी, यहीं से डायरेक्ट मैं इसको अंडरलाइन भी करूँगी। देखो हो गया अंडरलाइन, डायरेक्ट यहीं से बोल्ड, यहीं से इटैलिक, यहीं से अंडरलाइन। तो कितना इजी हो गया ना, पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ता था, लेकिन अब हम आराम से इजीली होम टैब मिल गया, अब यहीं से फटाफट से हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और मज़ा भी आएगा करने में। क्योंकि अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको और भी लगेगा अरे हाँ मुझे और भी चीज़ें इसके अंदर करनी है। अब है इसके अंदर एक चीज़, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे को सभी आंसर करेंगे इस चीज़ का। आंसर सबने ही करना है, सबसे उम्मीद करती हूँ कि सभी रिप्लाई करेंगे। देखती हूँ किसका दिमाग कितना तेज़ चलता है और आप ध्यान से पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते, या सिर्फ ऐसे ही ठीक है वीडियो ऑन कर दी और सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इन 2 लाइनों को सेलेक्ट कर रही हूँ। 7 लाइनें लिखी हैं, मैंने यहाँ पे 2 लाइनें सेलेक्ट करी हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये वाला जो ABC कट है मैंने इसको प्रेस किया। अब ये देखो 7 लाइनों में से ये दोनों क्या हो गए, डैश आ गया इनके ऊपर। इसको क्या बोलते हैं पता है, जिनको पता है वो फटाफट से स्पीड करो, फटाफट से कमेंट करो। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग काम कर रहे होते हैं, करते 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 फिर हमें लगता है ओहो ये 10 लाइनें तो हमारी गलत हो गई,
ये 10 लाइनें तो मैंने गलत कर दी, चलो मैं इसको बाद में करेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा डेटा आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, तो क्या होता है, अगर आप इसको डैश या अंडरलाइन कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, वो हाईलाइटेड नहीं होगा। तो आपने क्या करा, वो 2 लाइनें आपको लगता है गलत लिखी हुई हैं, आपने उसको सेलेक्ट किया और आपने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। अब आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि इन 2 लाइनों में गलती है जिसको मुझे ठीक करना है। होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। जो 2 लाइनें थी मुझे लगा ये गलत है, मैंने इसको कट कर दिया। अब आप इजीली क्या है, इसको बाद में जब आपको लगे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, हाँ भैया मेरे पास 10 मिनट हैं, मैं इसको अब ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं इसको फटाफट से टाइम देके मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। अगर मैं इसको हाईलाइट नहीं करती और मैं काम करती रहती हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं कौन सी लाइन में दिक्कत थी, कौन सी लाइन मैंने गलत लिख दी थी, भूल जाऊंगी ना मैं वो चीज़। तो इसीलिए क्या होता है, हम इस स्ट्राइक थ्रू का यूज़ भी करते हैं। होप यहाँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आप इसका साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट साइज के साथ एक बटन है ए इंक्रीज के लिए, और एक छोटा ही, मतलब है तो दोनों कैपिटल में लिखे हुए, एक इंक्रीज फ़ॉन्ट के लिए और एक डिक्रीज फ़ॉन्ट के लिए है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, देखो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और सबसे अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अब आएगा वो देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा H2O। साइंस तो पढ़ते ही होंगे सभी बच्चे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। H2O लिख दिया मैंने। अब क्या है कि जो 2 जो है मुझे पावर में लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है, पावर में। पावर में मतलब मुझे ऊपर लेके जाना है। अब मैं इसको कैसे लेके जा सकती हूँ ऊपर, अब ऐसे भी नहीं जाएगा, ड्रैग करके भी नहीं जाएगा, फिर हम इसको कैसे ऊपर करेंगे। ऊपर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट का। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। अगर मुझे इस 2 को नीचे लेके आना है अब, तो मैं इसको क्या करूँगी, सब स्क्रिप्ट। नीचे लाना है तो मैं इसका यूज़ करूँगी, ऊपर लाना है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। सो अब ये बताइए, जो मैंने यहाँ तक आपको करवाया है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि ताकि आप बहुत इजीली घर बैठे इन चीज़ों को सीख सकें। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डाउट के लिए बोल सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट आ रहा है, ताकि मैं डाउट सेशन में आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ। सो जो मैंने आज आपके टॉपिक्स कवर करे हैं वो क्या हुआ, आपका नोटपैड कंप्लीट हो गया, आपका वर्डपैड मैंने जो अभी आपका हाफ कंप्लीट करवा दिया है, नोटपैड कंप्लीट, और ये भी मैंने आपका हाफ कंप्लीट करवा दिया है। आप कुछ मैं आपको लिखवा रही हूँ, एक बार आप वो नोट डाउन करो। पहले मैं आपको शॉर्टकट कीज दोबारा बता रही हूँ, तो एक बार आप प्लीज़ सभी दोबारा से नोट डाउन कीजिए। कॉपी की C, कंट्रोल C, पेस्ट की कंट्रोल V, ओपन की कंट्रोल O, प्रिंट की कंट्रोल P, अंडू की कंट्रोल Z, रीडू की कंट्रोल Y। वैसे हम लोग कंट्रोल Z बोल रहे हैं, लेकिन हम अगर इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम Z बोलते हैं। आजकल जो Z का प्रोनाउंसिएशन है वो Z नहीं होता, उसको हम Z बोलते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए अगर आप कहीं बोलते हैं तो उसको Z बोलते हैं, Z नहीं बोलते अब। ठीक, रीडू की कंट्रोल Y, सेव की कंट्रोल S, सेलेक्ट की कंट्रोल A। तो होप करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और जो मैंने होमवर्क दिया बाइनरी नंबर्स का वो मुझे चाहिए, ताकि मैं आपको कल मैं चेक करके मैं फिर क्लास में बोलूँगी किस किस ने अच्छा किया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए बाइनरी नंबर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।